बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी का प्लेटफार्म वाक़अतन एक अंधा कुआं बन चुका है। ख़ुद ही ये उसूल बनाता रहता है और ख़ुद ही तोड़ता रहता है। इसकी गुफ्तगू में इतना तज़ाद है कि खुदा की पनाह। अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका इससे कि अहले सुन्नत की हदीस के अंदर मेन स्ट्रीम की किताबें कौन सी हैं। जिस किताब के मुतल्लिक मिर्ज़े का दिल करता है वो मेन स्ट्रीम की किताबों में शामिल हो जाती है, और जब मिर्ज़े का दिल करता है उसको मेन स्ट्रीम की किताबों से निकाल देता है। आइए इसकी चंद झलकियाँ आपके सामने रखते हैं। एक छोटी सी किताब है हदीस की, जुज़ हसन बिन अरफ़ा। ये गैर मारूफ़ किताब है, छोटी सी किताब है। चूँकि मिर्ज़े की ख्वाहिश ऐसे पूरी हो रही थी, इसलिए मिर्ज़े ने कहा कि ये अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है हदीस की है, लेकिन बाकायदा अहले सुन्नत की एक मेन स्ट्रीम की किताब में तो रवायत मौजूद है। इमाम हसन बिन अरफा एक इमाम गुजरे हैं, उन्होंने एक अपनी किताब, उनकी जुज छोटी किताब है, जिस तरह इमाम बुखारी ने जुज रफुल यदैन लिखी। इसी तरह एक मुहद्दिस गुजरे हैं अली इब्नुल जाद। चूँकि मिर्ज़ा की ख्वाहिश उनसे पूरी हो रही थी, इसलिए मिर्ज़े ने उनकी किताब मुस्नद इब्नुल जाद को अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों में शामिल कर लिया। और इनकी किताब है मुस्नद अहमद है ना, जिस तरह इसी तरीके से मुस्नद जो है अली इब्नुल जौद भी मौजूद है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये। आगे चलिए, मिर्ज़ा ने वाक़या करबला के पस मंज़र पर एक पेपर लिखा है 5B के नाम से। इस पेपर में हदीस की जितनी किताबों से भी रिवायात ली गई हैं, मिर्ज़े ने उन सारी किताबों को अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम किताबें करार दिया है। करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें मैंने कुल अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से 200 अहादीस जमा की हैं। ये है मेरे भाइयों मेरा वो रिसर्च पेपर, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की तमाम किताबें, खुसूसन सही बुखारी, सही मुस्लिम और बाकी किताबें, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, अल-मुवत्ता इमाम मालिक, इन तमाम किताबों से हमने आलमोस्ट 200 रवायतें जमा की हैं। जी, आपने सुन लिया, मिर्ज़े ने कहा इस पेपर के अंदर 200 हदीसें अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से हमने जमा की हैं। मुस्नद अहमद और मुवत्ता इमाम मालिक का नाम भी इसने लिया। इस पेपर के अंदर कुतुब सित्ता के अलावा जिन किताबों से अहादीस ली गई हैं वो तो उनमें से तकरीबन 12 किताबें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इन सारी किताबों को मिर्ज़े ने अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें करार दिया। लेकिन ये मिर्ज़े के नज़दीक अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें तब तक हैं जब मिर्ज़े का मफाद पूरा हो। जो ही मिर्ज़े का मफाद इनसे पूरा नहीं होता, मिर्ज़े के मफाद पर ज़द पड़ती है, तो ये सारी किताबें अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से निकल जाती हैं। आइए इसकी झलक भी हम आपको दिखाते हैं। कई जगह मिर्ज़े ने यह कहा कि अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें 6 हैं: बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा। सही मुस्लिम में ये हदीस है, और ये हदीस हमारी जो मेन स्ट्रीम की 6 किताबें हैं उन पढ़ें। ये अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की जो 6 किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, इसके नोट्स हैं। बल्कि मिर्ज़े ने एक जगह मुस्तदरक हाकिम के मुतल्लिक़ कहा कि ये मेन स्ट्रीम की किताबों में है ही नहीं। उनको वो हदीस बताई जाती है जो हमारी मेन स्ट्रीम की किताबों में भी नहीं है, बाहर है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में। लो जी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम मेन स्ट्रीम की किताबों से बाहर होगी। हालांकि इसी किताब से अपने रिसर्च पेपर 5B में इसने हदीसें ली हैं, और उस वक्त इसने इन सारी किताबों को मेन स्ट्रीम की किताबें कहा था। तो उस वक्त मुस्तदरक हाकिम मेन स्ट्रीम की किताबों में शामिल थी, क्योंकि मिर्ज़े की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अब चूँकि मुस्तदरक हाकिम की रिवायत ख्वाहिश के ख़िलाफ़ आ गई, तो अब ये किताब मेन स्ट्रीम की किताबों से निकल गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जहर पीने का जो वाक़या है, मिर्ज़ा ने इस वाक़या का इनकार किया। मिर्ज़ा को इस पर 1 दर्जन किताबों के हवाले दिए गए, जिनमें मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब फ़ज़ाइल सहाबा, ये 2 किताबें भी शामिल थीं। मिर्ज़े ने इसका जवाब देते हुए क्या कहा वो पहले आप सुन लें। ये जो दर्जन किताबें, इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती। लो जी, अब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और फ़ज़ाइल सहाबा ये बाहर बैठी हुई हैं, मेन किताबों में इनकी जगह ही अब नहीं रही। लेकिन जब इसने पेपर 5B लिखा था तो उस वक्त ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, फ़ज़ाइल सहाबा, मुस्तदरक हाकिम, ये किताबें मेन किताबों में शामिल थीं। उस वक्त इनको मेन किताबों में जगह मिल गई थी। लेकिन जो ही मिर्ज़े के मफाद पर ज़द पड़ी
تو یہ ساری کتابیں مین کتابوں سے نکل گئیں، اب مین کتابیں رہ گئیں صرف 6۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ان 6 کتابوں میں کتب ستہ میں سے کسی کتاب کی بات مرزا کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے تو مرزا ان کتابوں کو بھی مین کتابوں سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری، وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی۔ لو جی، ابو داود کی روایت مرزا کی خواہش کے خلاف آئی تو ابو داود بھی مین سٹریم کی کتابوں سے نکل گئی، اب مین سٹریم کی کتابیں رہ گئیں بخاری مسلم بس۔ بہرحال ان چند نمونوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مرزا کا کوئی ایک اصول نہیں ہوتا، کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، کوئی ایک معیار نہیں ہوتا۔ جب مرزا کا جی کرتا ہے تو جز حسن بن عرفہ، مسند ابن الجاد اور اسی طرح موطا امام مالک اور مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابیں یہ مین سٹریم کی کتابیں بن جاتی ہیں۔ جب مرزا کا جی چاہتا ہے کسی کتاب کو مین سٹریم کی کتابوں سے نکال دیتے ہیں، جب مرزا کا جی چاہتا ہے کتب ستہ میں سے بھی کسی کتاب کو مین سٹریم سے نکال دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مرزا جیلمی کے شاگرد مین سٹریم کی کتابیں کتنی کتابوں کو سمجھتے ہیں اور کون سی کتابوں کو سمجھتے ہیں۔